मैम जैसे अभी हम सात्विक भोजन की चर्चा कर रहे हैं, हमने जाना कि बच्चों के लिए उसका क्या महत्व है, क्या क्या फूड आइटम्स उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, कैसे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसके साथ ही एक सवाल है कि जो बच्चों की हम बात करते हैं, तो क्या कोई ऐसे सुपर फूड्स हैं जो उनको देना बहुत ज़रूरी है, जो उनको रोज़ देने चाहिए ताकि उनका जो प्रॉपर जो बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, बच्चों के लिए जो फैट्स की उनको ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो ज़रूरत होती है, तो वो उनको प्रॉपरली मिल पाए। तो क्या ऐसे कोई सुपर फूड्स हैं जो उनको डेली देने चाहिए? जी बिल्कुल। हुँ। बच्चों की डाइट में हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम उन्हें न्यूट्रिशन का इंटेक दे दे सकें दिन भर में। उनके ब्रेकफास्ट, लंच, जी। डिनर और बिटवीन जो भी इन बिटवीन हम थोड़े से स्नैक्स उनका इंक्लूड कर पाएँ। हुँ। सो जैसे कि दूध और दूध से बनी चीज़ें हैं। जी। दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, हुँ। लस्सी हो गया, इस तरह से हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं। कई बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो आप उनको पनीर भी दे सकते हो, जिसमें कि जी। कैल्शियम, प्रोटीन एंड अदर विटामिन का भी उनको कैसा सोर्स जो भी है वो मिलता है। सब्जियां और फल आप किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हो, जैसे कि पराठा बना करके। हुँ। सब्जी ऐसे ही बच्चे खाते तो अच्छा है, बट आज के समय में थोड़ा सा बच्चे अवॉइड करते हाँ हैं। चूजी हो गए हैं कि उनको प्रोसेस फूड या पैकेट वाले ज़्यादा चीज़ें पसंद ज़्यादा आता है। पसंद आती है। तो आप पराठा बना करके, आप पुलाव के फॉर्म में आप उनको दे सकते हो। जी। आप हेल्दी पिज़्ज़ा बना करके भी घर में उनको खिला सकते हो व्हीट बेस के साथ में। जी। ग्रेन्स वाला भी आप बना सकते हो, रागी, बाजरा, जवार, तो ये सारे चीज़ें कैसा मिलेट्स में आ गए। हुँ। साबुत अनाज, मूंग है, चना हुँ। है, स्प्राउट्स के फॉर्म में आप दे सकते हो, उसका जी। चीला बना करके आप उनको दे सकते हो। ड्राई फ्रूट्स और नट्स ज़रूर उनको देना है, सीड्स भी ऐड करना ज़रूरी है। सो आज के टाइम में जैसे कि रेडीमेड जो भी हम देते हैं, बॉर्नवीटा पेरेंट्स हुँ। देते हैं बच्चों को, जी। बट बॉर्नवीटा में उनको क्या मिलता है? शुगर खाली बहुत होता शुगर है। एंड चॉकलेट हुँ। पाउडर। इट्स अ कैडबरी ब्रांड। सो जी। वो कोई हेल्थ ब्रांड नहीं है या हेल्थ सप्लीमेंट हम उसमें उसको काम फिर से बोल रहे हैं। हुँ। सो आज के समय में पेरेंट्स देखें तो ज़्यादातर चॉकलेट ड्रिंक्स ही दे रहे हैं बच्चों जी। को मिला करके, जिसमें कि उनको कोई विटामिन या कोई न्यूट्रिएंट्स का इंटेक नहीं हो पाता हुँ, है, हुँ, उनके हुँ। स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। सो केवल उसमें क्या मिला बच्चों को? केवल चीनी पहुंची, हुँ। चॉकलेट पाउडर ही मिल गया केवल। वो टेस्ट के लिए अच्छा है, बट उनके इम्यून सिस्टम को वो बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है। हार्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा लो बना रहा है, बिकॉज ज़्यादा शुगर के इंटेक से इम्यून जी। सेल्स भी किल्स होते हैं। तो कोशिश करना है कि घर पे ही बना हुआ, जैसे कि ड्राई फ्रूट से बना हुआ पाउडर वो दे सकते हैं। जी। सारे ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स को इंक्लूड करके, रोस्ट करके घर में ही पाउडर बना करके वो थोड़ा सा बच्चों को देना स्टार्ट करें, उनके खीर में, मिल्क में, या उस पाउडर को हम खिचड़ी या उनके पराठे में, डो में भी ऐड करके किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। हुँ। फिर आया कि फ्रूट्स अच्छे से हुँ। खिलाना चाहिए, कि जिसमें की बात करें जाए, अगर हम इम्यूनिटी की बात करें कि बच्चों की हमें अच्छी करनी है, तो विटामिन सी के जो भी सिट्रस फ्रूट हैं, हुँ। बेरीज हैं, हुँ। सीजनल फ्रूट हैं, वो ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, जी। जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में उनको मिलते हैं। बनाना बच्चों को बहुत पसंद रहता है, सो वो हुँ। ज़रूर दें। पोटेशियम मिल रहा है अच्छा, मैग्नीशियम मिल रहा है, कार्ब्स तो मिलते ही अच्छा है। सो एनर्जी लेवल भी वो अच्छा करता है बच्चों का, हुँ। जिसकी बहुत ज़रूरत है दिन भर में, क्योंकि खेलने में उनको जी। ये सारी चीज़ें मदद जाती हैं। में हाँ, आती हैं। सो इसी तरह से कि मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, हुँ। फ्रूट्स हो गए, साबुत अनाज हो गए, ग्रेन्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमें एज अ सुपर फूड उनके मील में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। मैम आजकल की जो हमारी लाइफ़स्टाइल है उसमें एक अक्सर देखने को मिलता है स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर की जैसे इश्यूज़ रहते हैं, डायबिटीज़ के इश्यूज़ रहते हैं। तो क्या सात्विक भोजन डायबिटीज़, स्ट्रेस या डिप्रेशन ये सारी ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ों को मैनेज करने में या उसको कंट्रोल करने में कोई मदद करता है? बिल्कुल। सो सारा सब कुछ देखा जाए तो हमारे डाइट पे ही डिपेंड कर रहा है। जी। हम जो बाहर का खाना खा रहे हैं, या आउटसाइड ईटिंग बहुत ज़्यादा है, जिसमें हुँ। जंक फूड भी है, जिसमें प्रोसेस फूड भी है। जी। सपोज हम कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, सो वो अपने खाने में सॉल्ट कम कर दे रहा है, हुँ। बट वो प्रोसेस फूड का इंटेक कर रहा है, जिसमें कि इनविजिबल फॉर्म में उसके खाने में शुगर हुँ। या सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा हो रहा है, जिस जी। वजह से ब्लड प्रेशर तो बढ़ रहा है, बट वो देख रहा है कि मैंने अपनी डाइट में सॉल्ट कम किया, बट बाकी हुँ। चीज़ों पे अगर फोकस नहीं किया तो ये एक उनके लिए नुकसान हो हो सकता है। सकता है। बात करें कि शुगर की, सो सेम चीज़ कि खाने में शुगर बंद कर दिए, बट बाहर का खाना अगर चालू है या प्रोसेस फूड वो ले रहे हुँ। हैं, तो किसी ना किसी फॉर्म में, इनविजिबल फॉर्म में शुगर उनके बॉडी में पहुंच रहा है। हुँ। स्ट्रेस हम बात करें तो स्ट्रेस आज के डेली रूटीन में, शेड्यूल में सबके लिए एक बहुत बड़ा देखेंगे कि चैलेंज है आज के हाँ, सो दौर में। आज के समय में स्ट्रेस जो है सबसे बड़ा एक चैलेंज है हुँ। लोगों के लिए। स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज हुँ।
लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है लोगों का कि दिन भर वो काम में व्यस्त हैं, अपने खाने पे जो हेल्दी डाइट पे, जो सात्विक डाइट पे फोकस नहीं करते हैं, हेल्दी फूड नहीं लेते हैं। सोने का समय बहुत ज़्यादा लेट होता है उनका। वो पूरे समय देखा जाए कि अगर काम से फ्री हो भी गए हैं तो भी वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, लाइक फ़ोन में बिजी है या टीवी वगैरह देख रहे हैं, देर रात तक सो टाइम पर नहीं रहे हैं। बिकॉज दिन भर का आपका जो भी शेड्यूल था उसके बाद आपके शरीर को रेस्ट की ज़रूरत है जी। आप अच्छे से सोओगे तो रेस्ट मिलेगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। जो स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल हम बोलते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपकी बॉडी को रेस्ट ना मिला हो। उसके बढ़ने की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट्स का एब्जॉर्प्शन होना, फैट्स बढ़ना, वेट गेन करना, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या आज के समय में है। सो आपको यही करना है उसका। अगर हम बोलेंगे कि आपका स्ट्रेस, शुगर लेवल, आपका हाइपरटेंशन, जो मेटाबॉलिक और हार्मोनल अगर डिसऑर्डर कोई भी आपको हो रहे हैं, आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, तो आप दिन भर आपका जो मील है, जो खाना है, उसको सात्विक शुद्ध रखें, समय पर खाएं और वक्त पर सोएं, वो बहुत जरूरी है। आप टाइम पर सोएंगे तो टाइम पर उठ के आपका शेड्यूल अच्छे से प्लान कर पाओगे पूरा दिन के लिए। थोड़ा सा समय एक्सरसाइज के लिए भी निकालें। आप थोड़ा मेडिटेशन या व्यायाम भी कर सकते हो जिससे कि स्ट्रेस को कम करने में भी हेल्प मिलेगी। एंड डाइट आपका अगर आप सुधारेंगे, सात्विक भोजन की तरफ आप स्विच करते हैं, तो आपका शुगर लेवल, आपका हाइपरटेंशन, अदर हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो भी बैलेंस में आना स्टार्ट होगा। मैम अक्सर ऐसा देखा जाता है जो लोग स्ट्रेस में होते हैं या वो किसी तरीके का बाहरी उनको प्रेशर होता है, वो लोग ओवर ईटिंग करना बहुत शुरू कर देते हैं। तो क्या इसको कैसे, इसका क्या निवारण हो सकता है? सो जैसे बोला, स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर में, तो हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें, आप एक तो मेडिटेशन कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हो, या आपकी कोई भी अगर हॉबी है, आपको पसंद है, नेचर में आप ज़रूर जाएं, या आप कोई गेम एक्टिविटी में भी समय निकाल करके थोड़ा सा आप इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरह से आप उसको मैनेज कर पाएंगे तो स्ट्रेस भी कंट्रोल होगा। एंड जो स्ट्रेस ईटिंग है जो बढ़ती है लोगों की, स्ट्रेस में ज़्यादा खाना, वेट गेन होना, उस पर भी आप कंट्रोल कर पाओगे। मैम हमारे देश में जैसे अलग अलग प्रकार का खाना है हमारा, क्योंकि कल्चर बहुत वास्ट है, हर एक कल्चर का अलग फूड हैबिट्स हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अलग अलग फूड हैबिट्स हैं। तो अगर उनको एक सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक कंफर्ट जोन हो जाता है उनके पर्टिकुलर फूड से, तो वो उससे कैसे डिटैच होके कंप्लीटली सात्विक फूड को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकता है? सो सपोज हर एक व्यक्ति का अलग शेड्यूल है, अलग एक डाइट का पैटर्न रहता है जिस पर उनको वही चीज़ें खाना पसंद है, बट हेल्दी डाइट को करना चाह रहे हैं वो, सात्विक फूड की तरफ स्विच करना चाह रहे हैं। सो उनको ये करना है कि एटलीस्ट वीक में 5 से 6 दिन तो इस डाइट को फॉलो करें। एक दिन अगर वो कुछ अलग खाते हैं, वो एक एज अ चीट मील रख सकते हैं, बाहर का खाना हुआ या वो नॉनवेज खा रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा लाइक स्मार्टली और माइंडफुलनेस से हमें लेना है। सपोज आप दिन भर में, आपने पूरा दिन, एक वीक में 5 से 6 दिन आपने फॉलो किया, आपने रूटीन, आपके ब्रेकफास्ट, आपके जो मील्स हैं, आपका ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग का जो स्नैक्स है, डिनर है, मतलब आपके 3 मेन मील हो गए। आपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किया, आपने 2 स्नैक्स लिए मिड मॉर्निंग और इवनिंग के समय में, और सात्विक भोजन को ध्यान में रखते हुए जो भी फूड आइटम्स है आपने उनको इंक्लूड किया अपने डाइट में। देन एक दिन, हफ्ते में एक दिन आप किसी भी एक मील में, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आपको वो चीट मील करना है। सो आइदर आपके ब्रेकफास्ट में, आपके लंच में और आपके डिनर के समय में आप एक चीट मील रख सकते हैं, बट उसमें भी बहुत ज्यादा ऑयली फ्राइड ना हो। नॉनवेज खा रहे हैं, थोड़ा सा पोर्शन साइज कंट्रोल करिए। इंस्टेड ऑफ ऑयली फ्राइड आप थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में ले सकते हो, रोस्टेड ले सकते हो, ग्रिल ले सकते हो आप, या आप सूप ज्यादा पीजिए, सैलेड साथ में ज्यादा खाएं, और आपको जो पसंद है आप वो भी खाएं। तो पोर्शन साइज भी आप कंट्रोल कर पाओगे, आपको थोड़ा सा टाइटी भी मिलेगा और थोड़ा सा जो भी लाइक कंट्रोल करने में, क्योंकि तो इस तरह से जब आप पैटर्न आपका सेट करोगे और एक दिन रखेंगे कि भाई हमारा जो मन कर रहा है हमने खा लिया, तो अच्छे से आप उसको फॉलो भी कर पाओगे और कोई ब्रेक भी नहीं होगा। तो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी वेट को मेंटेन करने में वो हेल्पफुल हो। मैम हमारे दर्शकों के लिए क्या कोई मैसेज, क्या कोई खास टिप्स आप शेयर करना चाहेंगी ताकि वो अपनी जो जीवन शैली है वो एक प्रॉपरली प्लान्ड एंड डाइट की तरफ जब वो कॉन्शियस रहते हैं ना, तो वो कॉन्शियसली आराम से वो उसकी तरफ अपनी जीवन शैली को लेके जा सकते हैं? जी बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डाइट को कोशिश करें जितना हो सके बैलेंस्ड करने के लिए। बैलेंस्ड फूड में आपका दिन भर का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर वाली चीज़ें, गुड फैट्स आप इंक्लूड कर रहे हो इन दी फॉर्म ऑफ लाइक किसी भी मील में आप कर सकते हो, सुबह से शुरुआत करके आपके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है।
आप सुबह में जब आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो अच्छे से एक लिक्विड ले लीजिए, पानी आप ज़्यादा पीजिए दिन भर में। वाटर इनटेक भी बहुत ज़रूरी है डाइजेशन के लिए। देन आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट फूड होना चाहिए, जिसमें कि कॉम्बिनेशन में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहें। एंड लंच के समय में बैलेंस करिए, जिसमें दाल, सब्जी, रोटी, आइदर आपने रोटी खाया या राइस खाया, सैलेड ज़रूर खाइए, दही या ताक को इंक्लूड करें। शाम में थोड़ा सा हेल्दी स्नैक्स आप ले सकते हो, ग्रीन टी आप ले सकते हो। रात में डिनर को थोड़ा सा हल्का करना है, सूप के साथ में वेजिटेबल्स या चीला या ओट्स का उपमा, एनीथिंग आप ले सकते हो, तो थोड़ा सा डाइजेस्ट रहे, जल्दी पचे, आपको हैवी ना हो। आप डिनर के समय में नॉनवेज अगर खा रहे हो ज़्यादा, या स्प्राउटेड या चना या ऐसी चीज़ें जो पचने में बहुत टाइम लगा रही हैं, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगा ब्लोटिंग का। अगले दिन नेक्स्ट डे आप फील करोगे, और अगर तेल मसाला भी ज़्यादा है तो एसिडिटी का इशू भी हो सकता है। तो कोशिश करनी है कि बैलेंस करें, सात्विक भोजन को इंक्लूड करके शुद्ध भोजन को लें, घर का खाना खाएं, समय पर खाएं। एंड हम बोलते हैं कि हम जैसा खाते हैं हमारा मन भी वैसा ही होता है। तो अपना तन और मन को शुद्ध रखने के लिए सात्विक भोजन जरूर इंक्लूड करें और हेल्दी रहें। तो दिन भर आप फील करोगे कि एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। तो आपके मानसिक और शारीरिक, आपके फिजिकल, मेंटल, सो इस तरह से अगर आप इंक्लूड कर रहे हो दिन भर में सारी चीज़ों को, सात्विक भोजन को ध्यान में रखते हुए, सो आप फील करोगे कि मेंटली एंड फिजिकली आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव भी हैं, आप दिन भर अपना काम बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके वेट के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल होंगी आपके। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। आज आपने हमें और हमारे दर्शकों को सात्विक भोजन के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में बताया, और वो बच्चों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इन सभी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके बहुत काम आए, और हमारे डाइटिशियन ने जो भी टिप्स आपके साथ शेयर किए वो अपनी पर्सनल लाइफ में आप ज़रूर अपनाएं। तो अब वक्त हो चला है बाय बोलने का। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे सात्विक भोजन से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, बहुत सारी हेल्थ टिप्स के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG TV पर। धन्यवाद। सात्विक भोजन।